M67 गीक बेंच पे स्पॉट हुआ है। मतलब अभी इनका भाई गैलेक्सी M47 आया था, उसका बेसिकली आई थिंक मेरे ख्याल से सक्सेसर होने वाला है M67। यस, ये स्पॉट हुआ है, तो इसका मतलब है कि भाई ये भी लॉन्च होगा। अब कब होगा, अभी शायद थोड़ा सा टाइम में लॉन्च होगा। एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन निकल के आ रही है, बता जा रहा है इसमें जो आपको चिपसेट देखने को मिलेगा वो एक्सिनस का 2200 प्रोसेसर होने वाला, 120 हर्ट्ज AMOLED डिस्प्ले के साथ 6000 mAh की बैटरी होगी। एंड जो प्राइस होने वाली है वो मेरे ख्याल से अबव 35,000 होगा। अगर अंडर 30,000 चाहिए तो आपको ऑफ कोर्स M47 ऑप्शन है। सच बताओ, जिस तरह से स्मार्टफोन के प्राइस निकल के आ रहे हैं, जो स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं, आई एम नॉट हैप्पी भाई। मतलब 2025 में हम कहां थे, कैसे वैल्यू फॉर मनी फोन लॉन्च होते थे, और आज 2026 में देख लो भाई साहब, मतलब यहां था यहां पहुंच गया प्राइस। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फटाफट न्यूज। पनवेल निकल रहा है, वीकेंड है, मुझे पता है। तो भाई इसमें जो सबसे पहली खबर निकल के आ रही है वो है जियो, एयरटेल और वी के तरफ से, और ये भी बैड न्यूज है भाई साहब। पता जरा, मतलब एक रिपोर्ट निकल के आ रही है कि भाई आने वाले टाइम में, मतलब कुछ ही टाइम में एयरटेल, जियो और वी आपने जो रिचार्जेस और प्लान है वो 15% से हाइक करने वाले हैं। 15% यार। तो देखो प्राइस हाइक पे हाइक किए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है आप सिम कार्ड निकाल के ना फोन से घर पे रखना पड़ेगा। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भाई, ये जो टेक की दुनिया में जो हलचल हो रही है ना भाई, ये अच्छा नहीं हो रहा भाई। हिमांशु टंडन, आपको याद है जो पोको के पहले हेड थे, वो सीएमएफ में गए, सीएमएफ उन्होंने ज्वाइन किया। अब खबर निकल के आ रही है कि भाई सीएमएफ को भी उन्होंने एग्जिट कर दिया, मतलब छोड़ दिया है। अब कहां जा रहे हैं आई डोंट नो, बट यस ये खबर निकल के आ रही है, तो सोचा मैंने बता दूं पोको फैंस और सीएमएफ फैंस को। मोटो G77 पावर को मोटोरोला ने साइलेंटली लॉन्च कर दिया, और इसमें भाई 120 हर्ट्ज LCD डिस्प्ले है, Dimensity 6400 चिपसेट है, सोनी लाइटिया सेंसर है, और इसके साथ 7000 mAh की बैटरी, और प्राइस रखी है भाई 25,999। पहले इस प्राइस पॉइंट पे भाई AMOLED आता था, अब LCD मिल रहा है। बताओ, ठीक है भाई, सिचुएशन के हिसाब से डिसेंट फोन कह सकते हो आप इसे। Pixel 11 सीरीज ऑफिशियल अनाउंस हो चुका है, मतलब इन्होंने डेट रखी है 12 अगस्त को ये लॉन्च हो रहा है, और इसमें गूगल जो है बेसिकली Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL, Pixel 11 Pro फोल्ड, हाँ वो जो फोल्ड वाला है बेसिकली ये लॉन्च करने वाला है। सबसे बड़ी टेंशन तो मुझे प्राइस को लेके, बता रहे प्राइस क्या रखने वाले। वैसे ही गूगल के फोन्स एक्सपेंसिव प्रीमियम प्राइस पे आते हैं, इस बार तो भाई प्राइसिंग ऐसे होने वाले कि भाई सोचना मत। अगली न्यूज है मोटोरोला H70 Max, ये ऑफिशियल हो चुका है। 15 जुलाई को ये इंडिया में लॉन्च हो रहा है। अगली जो खबर है ये थोड़ी सी खुशखबरी समझ लो। गवर्नमेंट ने भाई स्मार्टफोन के जो की पार्ट्स होते हैं उस पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो रिमूव कर दिया है। पहले 7 से 5% के आसपास इम्पोर्ट ड्यूटी था जो स्मार्टफोन्स के पार्ट्स वगैरह, फिर इलेक्ट्रॉनिक के पार्ट्स वगैरह थे, तो उसको रिमूव करता है। तो इसके वजह से ऑफ कोर्स जो प्राइस है वो थोड़ा सा आपको कम देखने को मिल सकता है। इतना ज्यादा नहीं डिफरेंस फील होगा। गवर्नमेंट भी ट्राई करे कि भाई जो स्मार्टफोन के प्राइसेस बढ़ रहे हैं रैम और चिपसेट की वजह से, उसको कम किया जाए, क्योंकि ऑफ कोर्स भाई साहब लोगों ने फोन लेना बंद कर दिया। जो स्मार्टफोन की जो शिपमेंट है वो डिक्लाइन हो रही है, जबकि पहले बढ़ती थी। तो ऑफ कोर्स रीजन आपको पता है, ये स्मार्टफोन्स महंगे हो रहे हैं, तो लोग अवॉइड कर रहे हैं लेना। अभी आपको भी करना चाहिए मेरे ख्याल से। BSNL ने अनाउंस कर दिया है सैटेलाइट फोन, और इसकी प्राइस रखी है 1.34 लाख। बेसिकली ये एक सैटेलाइट फोन है, और इसका इस्तेमाल आप कहीं पे भी कर सकते हैं जहां पर नेटवर्क नहीं आते। तो चलो भाई मन्नू भाई के विदा लेने का टाइम आ गया है, तो बताओ भाई इसमें से कौन सी खबरें आपको अच्छी लगी। कुछ भी फीडबैक सवाल वगैरह आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लग रहा है, यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर सकते हो। एंड अगर आपको मुझसे चिट चैट करना है, कुछ भी सवाल है, तो आप ट्विटर पे जाकर @मनोज सर वहाँ पे ट्विटर पे फॉलो करके सवाल वगैरह पूछ सकते हो, ट्वीट कर सकते हो, DM कर सकते हो। जब भी फ्री टाइम मिलता है मैं ऑफ कोर्स बहुत सारे DMs का रिप्लाई भी करता हूँ। चलो यार बाकी मिलता हूँ मैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। भाई लोग ये क्या हो रहा है टेक की दुनिया में, मन्नू भाई कुछ नहीं बता सकते क्योंकि अभी हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। डिस्प्रेशन में है जी। तो खबरें सुन के मन्नू भाई सच बताऊं तो चकरा गए। मतलब चारों साइड से जो खबरें निकल के आ रही है वो बैड न्यूज बैड न्यूज बैड न्यूज आ रही है। चाहे वो स्मार्टफोन हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो AI हो, चाहे वो टेलीकॉम से, हर जगह से बैड न्यूज आ रही है। मतलब ऐसे देख के तो लगता है कहीं ना कहीं चिच्चा वॉज राइट। 26 में तो दुनिया खत्म है। हाँ। एक्चुअली में उनका मतलब शायद यही था, और एक्चुअली में वो हो भी रहा है। सो वीकेंड आ गया है, साथ में यस मन्नू भाई भी आ गया, और खबरें कुछ ऐसी हैं, कुछ अच्छी खबर है लेकिन ज्यादातर बैड न्यूज है। लेकिन हाँ, कुछ स्मार्टफोन को लेके, कुछ टेक की दुनिया को लेके, तो एक एक करके मैं आपको सारी खबर बताता हूँ। लेकिन उससे पहले वीडियो देखने में अच्छा लगता है लाइक बनता है। बिना आपका टाइम गवाए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शॉकिंग न्यूज से, और ये खबर आ रही है भाई इंस्टाग्राम से। और ये खबर सुन के तो भाई ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम सच में पगला गया है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में कह रहा हूँ पगला गया है। इनका एक नया फीचर आया जिसका नाम है म्यूज AI इमेज जनरेटर। देख के ऐसा लग रहा है कि आप बोलोगे हाँ ठीक है नॉर्मल सा फीचर है, बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, ये जो फीचर है, इस फीचर की हेल्प से अगर आपका अकाउंट पब्लिक है तो कोई भी यूजर आपके फोटो, प्रोफाइल का इस्तेमाल, वीडियो का इस्तेमाल, मेटा का जो AI इमेज जनरेटर
क्रिएटर उसके लिए इस्तेमाल कर सकता है। और शॉकिंग वाली बात यह है, अगर आपको कोई फोटो वीडियो का इस्तेमाल करेगा तो पता भी नहीं चलेगा कि आप इस्तेमाल कर रहे हो। मेटा भाई साहब, कंसर्न नाम की भी कोई चीज होती है या नहीं होती है? खैर मेटा वाले को क्या ही बोले, इनका तो पुराना हिस्ट्री है भाई। इनका कभी डेटा लीक हो जाता है, कभी क्या लीक हो जाता है, और ये डेटा वेटा लीक करके ही तो ये पैसे भी कमाते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, ये फीचर बाय डिफॉल्ट आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में ऑन रहेगा। तो इसको ऑफ कैसे करना वो मैंने इंस्टाग्राम में बता दिया है। तो @मनोज सर वहां पे जाके फॉलो वगैरह भी कर सकते हो, एंड वहां पे रील आपको मिल जाएगा, तो वो जरूर देख लेना। अगली जो न्यूज है ये बैड न्यूज है। यस, बैड न्यूज की शुरुआत हो गई है, और ये खबर है भाई फ्लैगशिप फोन्स को लेके। यस, जो ये मेमोरी क्राइसिस वगैरह, चिप शॉर्टेज वगैरह चल रही है, इसकी वजह से पता जा रहा है भाई 2026 और 27 में जो भी फोन फ्लैगशिप आने वाले हैं, कुछ फोन शायद लॉन्च ना हो। और इसमें वैसे नाम निकल के आ रहा है कि भाई Xiaomi का जो 18 अल्ट्रा जो आने वाला है, और दूसरा ये भी पता जा रहा है कि जो OnePlus 16 है वो भी शायद ना है 2026 या 2027 में। तो भैया अगर आपको लग रहा है कि ये जो रैम शॉर्टेज है, चिप शॉर्टेज है, इसकी वजह से जो बजट फोन इफेक्ट हुए हैं, नहीं, फ्लैगशिप फोन भी इफेक्ट हो रहे हैं। इसकी वजह से ब्रांड्स को लॉन्चेस डिले करना पड़ रहा है, और कुछ तो लॉन्च ही नहीं कर रहे हैं। और शायद 2026 के एंड आते आते शायद और भी बहुत सारे स्मार्टफोन है जो शायद लॉन्च ना हो। वन मोर बैड न्यूज। हाँ, बैड न्यूज पे बैड न्यूज। मैंने आपको कहा ही स्टार्टिंग में कि बहुत सारी बैड न्यूज आ रही है। यस, ये खबर है ColorOS, OxygenOS और Realme UI को लेके। भाई एक रिपोर्ट निकल के आ रही है, बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में, मतलब कुछ ही हफ्तों में, महीनों में, जो OxygenOS है और Realme UI है, ये डिसकंटिन्यू होने वाले हैं, मतलब गायब होने वाले हैं। और इसकी जगह पे एक सिंगल OS होगा, और वो होगा ColorOS, जो ऑफ कोर्स Oppo का है। वैसे अगर आपको नहीं पता, OnePlus, Realme, हाँ, इन सब का जो पेरेंट कंपनी है, सबका जो मालिक है वो एक है अभी फिलहाल के लिए, वो है Oppo, एंड बैकएंड में BBK इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे इनका कहना है कि ये 3 अलग अलग UI पे फोकस करने की जगह पे एक सिंगल UI पे फोकस किया जाए, और वो होगा ColorOS। तो आने वाले टाइम में जितने भी Realme के फोन आएंगे, OnePlus के फोन आएंगे और Oppo के फोन आएंगे, सभी में ColorOS होगा। OxygenOS और Realme UI भी लाइक बाय बाय, चलता हूं। एक बार जनता आप लोग बताओ, आपके हिसाब से क्या ब्रांड ये चीज सही कर रहा है, तीनों ओएस को मर्ज करके एक सिंगल ओएस निकाल रहे ColorOS? क्या ये डिसीजन सही है? एक बार मुझे नीचे जल्दी से कमेंट में बताओ, मैं भी जानना चाहूंगा कितने लोग चाहते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिग ब्रेकिंग न्यूज। यस, और ये खबर है भाई सैमसंग की तरफ से। सैमसंग का गैलेक्सी अनपैक्ड ये ऑफिशियल अनाउंस हो गया है। 22 जुलाई को ये लॉन्च हो रहा है, और इसमें सैमसंग ऑफ कोर्स अपना जो गैलेक्सी फोल्ड है, फ्लिप है, और यस, इस बार जो नया आ रहा है गैलेक्सी Z Fold वाइड, एक्चुअली मैं उसको एक्सपीरियंस टेस्ट करने के लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड हूं। प्राइस तो ऑब्वियसली भाई मुझे लग रहा है 2 लाख इजीली टच कर जाएगा। 22 जुलाई, लेट्स वेट एंड वॉच। ओके, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, और ये है अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में। और अपकमिंग स्मार्टफोन में जो सबसे पहली खबर आ रही है ना, वो है बजट फोन को लेके। यस, 2 फोन आने वाले हैं अंडर 15,000 में अभी कुछ टाइम, कुछ हफ्तों में। और इसमें जो सबसे पहला फोन है वो है Realme की तरफ से Narzo 100X 5G, और ये फोन भाई 15,000 के अंडर आने वाला है। और अगर मैं इसके फीचर स्पेसिफिकेशन की बात करूं, वैसे बता जरा, इसमें आपको HD+ 144 हर्ट्ज डिस्प्ले होने वाला है, 50 मेगापिक्सल कैमरा है, 8 मेगापिक्सल की सेल्फी, डायमेंसिटी 6300, 8000 mAh बैटरी और 45 वाट चार्जिंग के साथ। हाँ, यस, HD+ स्क्रीन होने वाली है, और आजकल भाई बजट में आपको HD+ ही मिल रहा है। इनफैक्ट 20 से 25 हजार में भी भाई आजकल HD+ स्क्रीन देखने को मिल रहा है। तो ये फोन भाई 15 जुलाई को इंडिया में लॉन्च हो रहा है, और एक्सपेक्टेड प्राइस बताया जा रहा है 15,000 के अंडर आपको देखने को मिलेगा। अगला जो फोन होने वाला है, ये होने वाला iQOO Z11 Lite 5G। यस, ये भी ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, इंडिया में लॉन्च हो रहा है। इन्होंने टीज भी कर दिया है, 24 जुलाई को ये लॉन्च हो रहा है। ये भी एक बजट फोन होने वाला है, 15,000 के अंडर होने वाला है, और यस, इसमें भी HD+ स्क्रीन होने वाली है। यस, बता दें, इसमें आपको HD+ LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 50 मेगापिक्सल सिंगल कैमरा होगा, 5 मेगापिक्सल की सेल्फी होगी, डायमेंसिटी 6300 चिपसेट होगा, 6500 mAh की बैटरी, और ये भाई साहब होने वाला है 15,000 के अंडर में। पहले तो 15,000 में भाई आपको HD+ डिस्प्ले भी मिल जाता है, अब HD+ स्क्रीन आ रही है, 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। क्या बोलूं मैं, स्मार्टफोन की हालत तो भैया 2026 में बहुत ही खराब चल रही है, सच बताऊं तो। लेकिन हाँ, एक अच्छी खबर है, और वो है iQOO Z11 5G को लेके। यस, ये BIS पे स्पॉट हुआ है, और इसका मतलब ये है कि यस, ये इंडिया में लॉन्च हो रहा है। शायद कुछ टाइम में आ जाएगा, अगले 1-2 महीने में आ जाएगा। इस महीने तो नहीं आएगा, इस महीने शायद Z11 Lite आएगा, शायद उसके बाद आएगा। बट यस, ये फोन जब भी आता है स्पेक्स वाइज काफी इंटरेस्टिंग है। तो अभी लेटेस्ट में ये फोन भाई Geekbench पे भी स्पॉट हुआ है, तो BIS सर्टिफिकेशन मिल गया, Geekbench पे स्पॉट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यस, ये इंडिया में जल्द ही लॉन्च हो रहा है। अब कब आएगा, किस प्राइस पे आएगा, वो सबसे बड़ी बात है। अगर भाई प्राइस हायर साइड पे आ गई तो ऑफ कोर्स जो iQOO फैंस है
दिल टूट जाएगा उनका। Redmi Note 17 Pro, यस BIS पे स्पॉट हुआ है। इट मींस इट इज कंफर्म्ड, ये इंडिया में लॉन्च हो रहा है। और बता जा रहा है ऐसे खबरों के मुताबिक, सूत्रों से हवाले से पता चल रहा है कि भाई 2 फोन लॉन्च कर सकता है Redmi। एक होने वाला है Redmi Note 17 और दूसरा है Redmi Note 17 Pro। एंड स्पेसिफिकेशन देख के ऐसे वाव तो नहीं लग रहा, बट यस जिस हिसाब से कंडीशन चल रही है मैं कहूंगा गुड स्पेक्स है। सबसे पहले अगर मैं Redmi Note 17 की बात करूं तो बता दें इसमें आपको 1.5K की एक 120 हर्ट्ज AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। 50+8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा होगा, 16 मेगापिक्सल सेल्फी होगी, 8000 mAh बैटरी होगी और स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 होगा। प्राइसिंग के बारे में आई डोंट नो, बट एक्सपेक्टेड अगर मैं बताऊं तो भाई ये 30,000 के आसपास होने वाला है। यस स्नैपड्रैगन 6 सीरीज का प्रोसेसर है, आजकल 30,000 के अराउंड ही आ रहा है। बट हाँ, इसमें भाई डिस्प्ले और बैटरी पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। वहीं पे जो Redmi Note 17 Pro है उसमें आपको थोड़े से बेटर स्पेक्स मिलेंगे, जैसे कि 1.5K की एक 120 हर्ट्ज फ्लैट AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। 50+8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप होगा, 20 मेगापिक्सल की सेल्फी होगी, स्नैपड्रैगन 6 Gen 5 होगा, 9000